के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर नरेश पांडे जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। और जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह पांडे जी से मैं निवेदन करता हूँ। और मैं हमारी महिला सभा समिति की अध्यक्ष और मैं डॉक्टर नरेश पांडे जी से निवेदन करता हूँ और हमारे भूपेंद्र सिंह पांडे बहन यहाँ पे हैं। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे जीते, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से बनी, किस तरह से हम लोग ने ये काम किया, मैं कैलाश भाई बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो नायक है हमारे हीरो हैं, उनके लिए जोरदार तालियां अभिनव पांडे के लिए। भारत की ओर से जो उन्होंने विकसित करके अपने विपरीत परिस्थितियों में भी इनके जज्बे को सलाम हम सभी लोगों की ओर से। और मैंने भी कुछ सर्च किया, जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम आपको का हुआ था अप्रैल में, जो एक हफ्ते का जो कार्यक्रम चला था, तो उसमें 45 देशों के प्रतिभागी आए थे वहाँ पर और 17 ऐसे स्पोर्ट्स थे जो कि आप लोगों के उसमें इवेंट में शामिल थे। तो मैं बड़ा आश्चर्य रहा कि वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट गेम में जो है इतने जो बिल्कुल टफ गेम है, उसके बावजूद भी जो है इनके हौसले को सलाम करना चाहिए। और अभिनव ने जो अपने जेवलिन में सिल्वर और जो बैडमिंटन युगल में जो इनके पार्टनर्स थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, तो उनके साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो बड़ी खुशी हुई। पदक तालिका में इंडिया ने मेरे ख्याल से 4 गोल्ड और कुछ 15 गोल्ड है, सॉरी, इसके लिए। तो वो पदक तालिका में देखा तो उसमें अपने लोगों का नाम देखा, वो भी भारत की ओर से और वो भी स्वयं के खर्चे में। तो आज जब हम लोग को ये पता चला कि कल रात को मालूम पड़ा नबूदा के माध्यम से कि अभिनव और हीरा दास्ता और किसी कारणवश अपने कहीं वो चंडीगढ़ कहीं अपने जरूरी काम से वहाँ चले गए हैं, तो कल रात से हम लोग लगे थे कि हमने नहीं, भारत सरकार उत्तराखंड सरकार सम्मान जब करे तब करे, लेकिन ये हमारे जोहार चौका का लाल है, हमारे एरिया में आ रहा है, हम इसका सम्मान करेंगे। तो हम सभी लोग जो है सभी लोगों का जो आशीर्वाद हमें बना रहता है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और एक आपसे हम लोग यहाँ पर 2 चीज सीखने को मिला है यहाँ पर कि अपने ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जो आपके अंदर जज्बा और जो जीने की ललक, ये चीज आज कम से कम मैंने तो जरूर सीखा। तो मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, कभी अगर सुख दुख लगा भी रहता है तो आप लोग इसमें हिम्मत मत हारिए, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हम लोग उसको जीतेंगे। तो मुझे घूम चलो जो ये जो हो नहीं करने है, आपको हिम्मत बताना है। तो मेरा यही कहना है कि और एक अच्छा मैसेज दिया आपने। और जितने भी यूथ हैं हमारे, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा। और जितने भी हमारे प्रशासन के लोग थे, सूर्या भाई थे जिन्होंने इस रैली का पूरा परमिशन निकालने में सहयोग किया, और जितने यूथ थे और नबूदा और जितने भी हमारे सीनियर थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी लोग को एक बार फिर, अभी तो आपकी ये मंजिल शुरू हुई है, अभी तो मैं सोचता हूँ कई पदक आएंगे आप, बाकी हम आपसे सुनेंगे आप, क्योंकि हम आपको सुनने के लिए आज हम लोग आए हैं। और इसी के साथ नबूदा मैं सभी को यहाँ पे अभिनव के स्वागत के लिए आप लोग एकत्रित है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। देवी और सज्जनों को मेरा प्रणाम। और आज बहुत ही गर्व का दिन है कि हमारे बीच हमारे छोटे भाई अभिनव जो वर्ल्ड लेवल में मेडल लेके हमारे बीच आए हैं, हमारे बीच आए हैं। और ये हमारे त्योहार के लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि 140 करोड़ जो जनसंख्या है देश की, उसमें से हमारे जो अभिनव ने जो त्योहार के हैं
इन्होंने 2 मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए। और मैं बचपन से जानता हूँ तो लोग बहुत ही स्पोर्ट्स प्रेमी है और बहुत कम लोग हैं जो इन्होंने खुद घर में अपना स्टेडियम बना रखा है, इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन का। ये एक इनका भी बहुत बड़ा हुआ है जिसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं। सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को दीदी कि आपने पानी दासपान को देश के लिए दिखाया है, गौरव का विषय है। क्योंकि मैं अभिनय और हिरासत दासपान को पहले भी जानता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है थोड़ा भाग सभी स्कूल के प्रोजेक्ट ये बच्चे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर थे, अच्छे खिलाड़ी भी थे और इन्होंने घोड़ाघाट से ही डिफेंडेड। उसके बाद ये अपनी तैयारी कर रहे थे। दीघा बिहार है, जिला है, खुदे में कुछ दोनों की प्रॉब्लम है। फिर भी इन्होंने हार में अपना जो फेवरेट गेम था उसको ये अपने चालू रखते था। तो आज उन्होंने जो है उस अपना जो इंटरेस्ट था उसको आज देश को शामिल किया। देश के साथ हमारे सांसद और जवाहर छुपा और आगे भी मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि आगे भी कई मेडल लाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हिम्मत और साहस अगर में इसी से आदमी परिणाम तक पहुँचता है। यदि आदमी स्वस्थ होते हुए भी यदि हिम्मत नहीं है, अगर में साहस नहीं है तो आदमी सफल नहीं हो पाता है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि सदा स्वस्थ और सुखी रहे और नाम रोशन करें त्योहार का, अपने परिवार का। मुझे इनके परिवार की बड़ी खुशी है कि इनके दोनों के बहनों ने अपने भाई को अपने भाई को गुर्दा देकर चारों लोग ने एक मिसाल कायम किया और चारों स्वस्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने परिवार को बनाने में बहनों का भी बड़ा योगदान है और मैं ज़्यादा नजर करके इनके उसी भविष्य की कामना करते हुए यही बड़ी बात है। धन्यवाद। कल मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। गवर्नमेंट से सभी लोग आए, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए बहुत ही गर्व हर्ष का विषय है कि हमारे द्वार के 2 खिलाड़ियों ने शिक्षा हासिल किया है। मैं उनके बहुत ही कामना करता हूँ। साथ ही उनके दोनों पत्नियों को से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और अपने भाइयों को मुझे ये इसके लिए प्रशंसा करता हूँ। इसके साथ ही जो हमारे सोसाइटी है ये और जो जंग चौथा वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसे प्रोग्राम हम करते रहें। जो भी अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए, ये मेरी कामना है और मैं साथ ही साथ सबको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। लंगड़ा ब्लॉक में और अबू की सिस्टर सबसे बड़ी जो हमारी दीक्षा है, उसके बाद मीनू, देन लास्ट में सोनू और 2 भाई हैं दिवाकर और अभिनव। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं अपनी माँ को याद करते हुए उनको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूँगी कि आज उनका बेटा पूरे विश्व में इसका नाम कमा के आया है। बड़ी हिम्मत के साथ बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी इतनी इज्जत इसको बख्शी है और इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर रखा और जैसे ही बैंड बजा मेरा दिल तो गदगद कर रहा था कि मैं कैसे आप सबका धन्यवाद कहूँ। क्योंकि कोई बुआ है, कोई चाची हैं, कोई अंकल हैं, कोई कुरमन अंकल भी दिख रहे। कई डिडीहाट में मैंने बचपन में बहुत सारी शक्लें भी देखी हैं, वो आज यहाँ पे देखी को मिल रही है और इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार के अंदर कुछ बातें ही और अभिनव की शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपनी नाची कामती सहायता का लंगड़ा ब्लॉक में हूँ और अल्मोड़ा में हूँ और बहुत सारी आंटी मुझे देख के हंस भी नहीं है और वो चाहती है मेरा इमोशनल हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा हिम्मत करके बोल देती हूँ। हेलो, मेरे अग्रजों को मेरा प्रणाम। उपस्थित लोग यहाँ पर विराजमान होकर मेरे भाई को आशीर्वाद देंगे और दूसरी तरफ मैं अपनी बड़ी माँ को याद करना चाहूँगी कि हल्द्वानी को हमारा दूसरा घर कहते थे। जब छुट्टियों में दीदी आती थी, हम लोग आते थे तो दत्ता अमृत में आते थे, तारीखा पर रहते थे। तो ये भी अपना ही घर है
और आज तो सारी बहनें भी यही हैं, सास भी यही हैं, ससुर लोग भी यही हैं, पिताजी भी यही हैं, बहुत सारे हैं, तो पूरा एक परिवार ही है। तो ये मेरे दिल से जो दुआ आ रही है, खूब जुग जुग जियो छोटे भाई बहनों, और बड़े लोगों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। और एक बार बोलेंगे जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। जय जोहार, जय हिंद। प्रणाम। और इस तरह से आप लोगों ने किया, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अभिनव की कहानी है, वो अभिनव से शुरू हो गया, अभिनव पे खत्म नहीं होती। वो मेरी मम्मी से शुरू हुई 2016 में। मेरी मम्मी को भी कितने की दिक्कत शुरू हो गई, और पहाड़ों में फैसिलिटीज है जो मेरे पास आ गई। तो 2016 से भी मैंने किडनी की बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि कैसे मेरी माँ में जल्दी से हमारी कहानी में दुख भी है, हर तरह का रुमाल। 2016 से जब मम्मी को दिक्कत हुई, इसके साथ में डायलिसिस में जाती थी। डायलिसिस का दर्द सबके आदमी ने भी देखा हुआ है। कई बार स्कूल बंद हो जाता तो इतनी मोटी मोटी वीडियोस डाल करके डायलिसिस किया जाता है, और कभी कभी स्कूल बंद हो जाता है तो कैथेटर वगैरह डाला जाता है। काफ़ी मुझे देख के बहुत भी रहता है। मुझे लगता था कि एक्टिव औरत ही कब तक ऐसे जिंदगी मैं कैसे इसको मतलब बचा पाऊंगा। डायलिसिस पर जाते रहते एक दिन मैं अपने हस्बैंड से बात कर किया, मम्मी से रही मैं पढ़ी रही हूँ गूगल पे, उन्होंने मम्मी को किडनी डोनेट कर दी। कैसे खुशी खुशी रहती, शायद वैसे रह रही, इस तरह का पेन कब तक नहीं रही है। तो 2 साल ऐसे खींचा, क्योंकि पापा लोग भी इस चीज़ के लिए जल्दी तैयार नहीं होते कि लड़की की शादी हो गई है, दूसरे घर देते हैं, ये कैसे किडनी डोनेट करें, या इससे हम किडनी कैसे ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ठीक है। मम्मी भी बोलती थी मेरा तो हो गया, तो वैसे ही खींच जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मम्मी का हफ्ते का डायलिसिस 2 से ज़्यादा ना पड़े। तो मैं इसके लिए जो है उसका डाइट प्लान वगैरह पूरा रखती थी कि 2 से ज़्यादा हफ्ते में इसको क्रिएटिव इस चीज़ का खास होगा। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भगवान ऐसा मोड़ में हमें देगा कि जहाँ तो मैं अपनी माँ को जाने की सोच रही हूँ, और अचानक से 2 साल बाद ऐसी कर देखी। लेकिन ये बातें बोले कि मेरे आँखें जो है ब्लर हो गई, दिखाई दे रही है। तो मैं थोड़ा आई वाले को दिखा के आता हूँ। मतलब उससे पहले कभी कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं। किडनी की बीमारी का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि आपकी किडनी जब 60% डैमेज हो जाती है तब आपको सिम्टम्स आते हैं, ऐसे यंग लोगों में। बाकी जिसमें तो लंबे टाइम तक शुगर है, बीपी है, उनमें कुछ परसेंट अगर कंट्रोल नहीं है तो आपको रहता है कि हाँ शायद। आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए श्री अभिनव पात्र और श्री राजपाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात के 2 युवाओं ने अभी ऑस्ट्रेलिया पार्ट में साइकिल और बैडमिंटन में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, जिससे पूरा देश इन पर गौरवित करता है। और हम जो हमारी शौका परिवार को भी उन्होंने गौरवित किया है कि वो कहाँ के, ऊंचाई के, ऊंचाई कहाँ के, जवाहर के, जवाहर कहाँ के किया। तो आपने पूरे ऊंचाई समाज को, शौका समाज को गौरवित किया। इसके अतिरिक्त अभिनव और दासपा जी अपने खेल के प्रति समर्पण, और ये दोनों बिजनेस फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। तो इनका जो खेल के प्रति समर्पण है और परिवार में भाई बहनों का और माँ बाप और अन्य सदस्यों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम का ही रूप है कि आपने इस कोटि के प्लान करके आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो आज सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी की ओर से मैं अभिनव की दोनों बहनों का और अभिनव का परिवार भी यहाँ है, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में आज हल्द्वानी में रह के हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। पुनः मैं जो आज सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निरंतर के इस हॉल में अभिनव का, दासपा जी का, अभिनव की दोनों बहनों का और अभिनव के परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परिवार सुखी, दीर्घायु एवं स्वस्थ रहे, ये हमारी आपके प्रति धन्यवाद श्री बाबू जी। सबसे पहले तो मैं आपके पास सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और इतने शॉर्ट टाइम पे इतना न्यूज़ लेवल पे
ये सब कुछ करना संभव नहीं था, ये संभव आपकी वजह से हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा भाई यहाँ पे होता तो शायद वो अपने बिहार में बोलता नहीं, इसके बिहार में मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड उन पेरेंट्स का जिन्होंने उन्हें इस तरह के अपब्रिंगिंग्स दी है और संस्कार दिए हैं कि ऐसे भाई और ऐसे बहन जिस घर में बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए प्यार कर रही हैं, उन्होंने अपना ऑर्गन डोनेट करके अपने भाइयों को दूसरा जीवन दान दिया है और भाइयों में भी नेक्स्ट लेवल जाके, वर्ल्ड लेवल पे जाके इंडिया का, हमारी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर सोसाइटी एंड ये फैमिली जिसने मिलकर संघर्ष किया है और इस संघर्ष का श्रेय आप सभी को जाता है। मैं चाहती हूँ 2025 में आप सभी मिलकर इनको प्रोत्साहित करें और आगे और बढ़ाएं, जिससे ऐसी और ढेर सारे लोग मेडल लेके आए और सौगाओं का नाम रोशन किए। जवाहर के और हल्द्वानी के तो विभिन्न हमारे संस्थान कागज में, चाहे वो युवा सांस्कृतिक हो, युवा केंद्र हो या हमारे महिला संगठन, इन सब और आप सब जो भाई बहन हमारे हल्द्वानी उन ट्रॉफी में अभिनव और दासवा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दी। उनके प्रयास पूरे चेहरे पर एक पूरे समाज में हमारे नहीं पूरे हर एक के लिए जो प्रेरणा स्रोत है। और साथ साथ में लेनिना जो केवल अंगदाने नहीं गए, ऐसे स्थिति में जब शरीर में भाग काम न करना उस समय हर कोई जो मुक्त हो गया उन्होंने मानसिक स्थिति बहुत अस्वस्थ करना। और उस समय दोनों बहनों ने जो अंगदान दिए वो जो उससे ज़्यादा उन्हें जिंदगी जीने ले प्रेरणा दी, शक्ति दी, वो सबसे बड़ी और वही शक्ति और प्रेरणा ही एक कारण से अभिनव से आगे बढ़ने ले एक रास्ता में। और अभिनव और दासवा जी का भविष्य के लिए और ऊंचाई छूने लीजिए, पूरे समाज को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मांगिए। और सभी लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं, उसके लिए जवाहर मिनट के सबसे पहले तो आपकी आप लोगों की स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि शॉर्ट टाइम में भी आप हल्द्वानी के कोने कोने से इन त्योहार के दो सपूतों को स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए आए अपना समय। सबसे पहले तो मैं इन दो सपूतों को कर्मशः श्री हीरा दासवा जो राजेश सिंह दासवा के सुपुत्र तथा श्री अभिनव पांगती जी जो हमारे स्वर्गीय घनसी पांगती जी के पौत्र तथा जिनको घनसी दासवा कहते थे आप जानते हैं, और हमारे बड़े भाई भूषण पांगती जी के सुपुत्र तथा हमारी बहन स्वर्गीय जयंती के सुपुत्र, जिन्होंने आज सिर्फ हमारे समाज या हमारे क्षेत्र का नाम ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और भारतवर्ष का नाम ऊँचा किया। मैं तहे दिल से आप सभी की ओर से आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग सारे और वैसे सारे स्वागत के सारे सभी और मेरे साथ जो है इनको जो है सिर्फ एक वर्ष से कॉल पे ही सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चला है कि शॉर्ट नोटिस में भी ये लोग जल्दी आ जाते हैं, सिर्फ एक वर्ष से कॉल पे याद है। तो आज तो आना ही था वैसे तो अभिनव और दासवा जी के इस सफलता के दिन को आना ही था हमको। और अभिनव और दासवा जी के सब लोगों ने सब कुछ कह ही दिया है, कुछ मामले में पता नहीं है और कहने का ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए। अभिनव की मम्मी और मैं हम कक्षा 4 से साथ ही पढ़ते थे और क्लास ही 10th क्लास तक, और उसकी तबीयत भी सारी जल्दी हो गई थी। जल्दी हो गई थी, एक दिन कहने लगी थी मैं 5 किलो होगी वहाँ से जो वो आया है, एक रिश्ता आया है। मैंने कहा कौन है?
ब्रह्मास्त्र नहीं चलो वो चल रहा है जिससे आ रहा है तो मैंने कहा अच्छा तो ये मेरे पास रहेगी हाई स्कूल में जी बुला रहे एक बोल रहे हैं जिसको ना तो जल्दी जाने लगी थी उसकी जाने जल्दी हो गई थी फिर मैं तो फिर नौकरी के बाद मैं अपने नौकरी में चली गई उसकी शादी हुई तो अपने घर पर संभालने लगी धनकारा के अकेला ही परिवार का सास नहीं घर में तो उसने अपना परिवार संभाला और मैं अपनी नौकरी में मैंने अपना नौकरी संभाला तो हमारे साथ में उसके बाद हम कभी कभी मिलते थे कभी समारोह में उसमें मिलते थे तो जब उसको बीमारी लगी पहले तो मेरे बहन को लगी ऐसी बीमारी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और आप जिस भी कार्य जो भी कार्य करें अच्छा ही करें और आप अपने लक्ष्य पे पहुँचो जो भी 25 में जो भी आपका कार्यक्रम होगा उसमें आप सफल होकर आइए इससे भी बेहतर काम करने का आप बेहतर काम करके आप हमको अपना आत्मसात करने का मौका देंगे यही मेरी लिए इच्छा है आप स्वस्थ रहो दीर्घायु रहो यही आशीर्वाद है जी तो वो जब ऐसे मैं निबंध में पास हुई तब इंटर में वो मेरे साथ टोलिया में बेटी थी कहती थी मैंने निबंध में पास हुई तब पांतियों के घर में हाईस्कूल तक ही साथ रहा हमारा हाईस्कूल में बाद में आ गए थे लेकिन निबंध में पास होना था उसके बाद तो सुबह बुकिंग चाहिए होते हैं जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस में आता और हमारे अबू भाई और तेरा रास्ता का नंबर बढ़ाया तो अब ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है और